जी भाई बताइए। एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ हो गई, स्टार्ट करें? कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ओके। सो एक सेकंड, अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पहले। बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट रखें। जब क्वेश्चन करें तभी फिर अपना माइक आप क्या करेंगे, अनम्यूट करेंगे। राइट, सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम तरुण है एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years अराउंड इन साइबर सिक्योरिटी। मेरा जो बेसिक एक्सपर्टीज है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग इन बग बाउंटी में है। मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ, बट जो मेरा मेन फोकस है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग और बग बाउंटी के बारे में है। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं जस्ट एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि लेट्स कीप दिस सेशन इंटरैक्टिव। और बिफोर स्टार्टिंग मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन कौन सी स्ट्रीम से हो या अभी आप लोग क्या कर रहे हो। सो अकॉर्डिंगली आई डिलीवर माय टॉक। आप लोग चैट में बोल सकते हो या माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम आगे सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, बेसिक सर मैं बीटेक सेकंड ईयर है। ठीक है, बेस बीसी है। एनीवन फ्रॉम नॉन आईटी? सर मेरा बीटेक है कंप्यूटर साइंस। ठीक है प्रमोद भाई, ओके सर। कोई ऐसा है जो नॉन आईटी हो या नॉन टेक हो? बीएससी इन मैथमेटिक्स हिमांशु, ओके। एमकॉम इब्राहिम जी एमकॉम के हैं, ठीक है। ये सब आप किस फील्ड के हो? अच्छा, क्लास 12, नाइस, ओके, ग्रेट। इब्राहिम जी आपने अपना बैचलर्स किससे किया था? कॉमर्स, ओके, नो वरीज, ठीक है। ठीक है, सो लखनऊ, ओके, ग्रेट। सो अब्दुल भाई, बिफोर स्टार्टिंग ऐसे इसकी रिकॉर्डिंग हो रही क्या? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, ओके, ग्रेट, ठीक है। सो जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन, मैं अपना माइक कैमरा दोनों ऑन कर दूँ आपको दिखाने के लिए। मैं तरुण हूँ बिकॉज ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिंक्डइन पे और काफ़ी सोशल मीडिया साइट्स पे होती है कि किसी और गेस्ट को बुलाया जाता है और आप और जाता है, राइट। सो जस्ट टर्न ऑन माय कैमरा फॉर 2 minutes, राइट। आई होप आई एम विजिबल। हेलो एवरीवन। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड जस्ट लाइक टू नो, किसी को पता है बग बाउंटी होता क्या है, वीएपीटी क्या होता है, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स? आप लोग चाहो तो बात कर सकते हो, अपना माइक अनम्यूट करके भी कह सकते हो, नो वरीज। Sir, finding default from the from application, we can say that. Okay, nice. Finding vulnerability in a website, finding vulnerability in system or software, okay. ठीक है। सो अभी आज हम बात करेंगे व्हाट इज बग बाउंटी और उसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने बारे में। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम एमआईटी यूनिवर्सिटी। उसके बाद आई वर्कड एज अ टेक सपोर्ट इन अ स्टार्टअप। मैंने 1 साल वहाँ पे काम किया। आई स्टार्टेड माय हंटिंग इन अराउंड जनवरी 2020 कह सकते हो, राइट। एंड तब से लेके आज तक आई एम डूइंग bug hunting, pen testing for different companies. I have around 200 horror films in different companies. Bugcrowd पे Apple पे अलग-अलग जगह मैंने hunt किया हुआ है। And Bugcrowd हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना हो Bugcrowd का। So it's basically a platform that is mainly for finding bugs. उसमें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो रजिस्टर्ड है, अभी हम उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। I have around top 200 ranks in Bugcrowd.
मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी है, गाइडेंस प्रोवाइड करी है इन साइबर सिक्योरिटी, वीएपीटी, बग हंटिंग कैसे होती है चीज़ें, ब्लू टीम, रेड टीम, काफ़ी सारी चीज़ों मैंने उनको टॉक दिया है। एंड कुछ स्टार्टअप्स हैं, उनकी सिक्योरिटी भी मैं हैंडल कर रहा हूँ। एंड अपने फ्री टाइम में जब मेरे को टाइम मिलता है, सो आई गो टू माय साइबर सेल एंड आई वॉलंटियर, जो भी मेरी इससे हेल्प हो सकती है, आई जस्ट गो एंड डिलीवर, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग बग बाउंटी थोड़ा सा बात करते हैं वीएपीटी में। आपकी एक टॉक है वीएपीटी की, आई थिंक जो हो चुकी है, आगे आएगी, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग बग बाउंटी हम थोड़ा सा इस पे बात कर लेंगे कि वीएपीटी क्या होता है। एनीवन जो बताना चाहे कि वीएपीटी होता क्या है एग्जैक्टली? हाँ, आप लोग चैट में बात कर सकते हो, या आपको अगर माइक अनम्यूट करना चाहिए, नो वरीज। Anyone what is VAPT? Okay, so I'll tell you, VAPT का मतलब होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। यानी कि किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी नेटवर्क पे, किसी सॉफ्टवेयर पे, किसी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे, किसी डिवाइस पे अगर आपको वल्नरेबिलिटी निकालनी है तो उस पार्ट को हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। इसके बहुत सारे टूल्स आते हैं, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है HCL और एक कंपनी है नोकिया। सो नोकिया जाएगी HCL के पास एंड इट विल से दैट मुझे अपनी VA कराना है, ये मींस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कराना है। सो नोकिया जितने भी उनके आईपीज होंगे या डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर जो भी होंगे, वो HCL को हैंडओवर करेगा और बोलेगा कि मुझे इसका वल्नरेबिलिटी असेस करना है। आफ्टर द वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हैज बीन डन, उसका PT होगा। बट PT इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो PT होता है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो सिर्फ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हो जाता है कि आपके वेबसाइट पे ये फ्लॉज हैं, आपके सॉफ्टवेयर में ये फ्लॉज हैं, आपके एप्लीकेशंस में ये फ्लॉज हैं, आप अपने डेवलपर से कह के पैच करा सकते हो। अगर आपको और डिटेल में जानना है, या इफ यू वांट टू नो दैट द वल्नरेबिलिटी कैन बी एक्सप्लॉइटेड और नॉट, और अगर एक्सप्लॉइट हो सकती है तो किस लेवल तक हो सकती है, देन इट इज डन इन PT, दैट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब हम अगर बात करें टाइप्स ऑफ VAPT की, तो VAPT बहुत सारी टाइप की होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दैट इज वेबसाइट, एंड्रॉइड, iOS, नेटवर्क, हार्डवेयर, डेटाबेस, वायरलेस, एक्सेट्रा। एंड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो इंटरेस्ट है आपका वो किस में है, बिकॉज हर चीज का अपना एक अलग तरीका होता है। अगर आप वेबसाइट के लिए जाओगे, उसके लिए अलग टूल्स होंगे, अलग मेथोडोलॉजी यूज होगी, अलग चेकलिस्ट यूज होगी। अगर आप नेटवर्क के लिए जाते हो, उसके अलग टूल्स होंगे, अलग नॉलेज रिक्वायरमेंट होगा। अगर आप हार्डवेयर के लिए जाते हो तो इट विल रिक्वायर डिफरेंट नॉलेज। सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड दैट व्हिच VAPT डू यू वांट टू डू, बिकॉज आप एक समय में सारी VAPT नहीं कर सकते। यस, यू कैन नो बिट्स एंड पीसेस ऑफ एवरीथिंग, बट यू कैन नॉट बी अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग, राइट। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, आप देख सकते हो कि VA में इट इज रिटन, जो स्कोप होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ डोमेन को स्कैन किया। और PT में आपको पता होता है कि इस IP पे करना है या इस डोमेन पे करना है, तो उसका स्कोप लिमिटेड होता है। VA में जनरली ऑटोमेटेड स्कैन्स होते हैं और PT में ऑटोमेटेड प्लस मैनुअल टेस्ट होते हैं। VA हम बहुत फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, बिकॉज रीजन यही है, आपने एक टूल लिया, उस पे आपने अपना डोमेन या IP पुट किया एंड आपने उसका वल्नरेबिलिटी असेस कर लिया। बट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इसको हम सिर्फ ऑन डिमांड करते हैं, जैसा मैंने बताया था पहले भी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में होता है कि आपको PT करनी है कि नहीं। VA में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसमें फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि यह सिंपल सा रीजन है, अगर टूल है और वो कुछ रन कर रहा है तो टूल इज मेड बाय ह्यूमन, राइट। एंड व्हेन ह्यूमन इटसेल्फ इज एन एरर, तो जो ह्यूमन ने बनाया उसमें तो एरर्स हुए ही होंगे, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसमें फॉल्स पॉजिटिव इश्यूज आएंगे ही आएंगे। बट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में फॉल्स पॉजिटिव इशू नहीं आते। उसका रीजन क्या है कि आप उसमें मैन्युअली एक एक चीजें बैठ के देखते हो, करते हो एंड उसको रीचेक कर सकते हो। इसमें रीचेक करने जैसा कुछ नहीं है, बिकॉज अगर आप बार बार चेक करोगे तो वल्नरेबिलिटी वही असेस करके देगा जो उसने पहले की थी। बट PT में आप उसको रीचेक कर सकते हो कि ये एक्सप्लॉइट हो सकता है कि नहीं। यहाँ तक इतना किसी चीज में कोई डाउट, यू कैन आस्क इफ यू वांट। If you don't have any doubts, you can just say no and we'll proceed.
Okay, No, great. sir. Okay, great. Now proceeding to further topic, that is bug bounty. Bug bounty होती क्या है? VAPT और bug bounty में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है. VAPT जैसे मैंने बताया कि आप एक एम्प्लॉय हो, आपके क्लाइंट के हिसाब से होगी. बग बाउंटी में कोई भी क्लाइंट नहीं होता. पहली चीज, आप कहीं के एम्प्लॉय नहीं होते. बग बाउंटी इज बेसिकली डन बाय फ्रीलांसर्स लाइक मैं फ्रीलांसर फ्रीलांसर जैसे और भी लोग हैं who are freelancers not working anywhere, कहीं पे वो जॉब नहीं कर रहे हैं. राइट, आप एंटरप्रेन्योर्स भी कह सकते हैं. सो बेसिकली जिनके पास आईटी नॉलेज है या जो अपना आईटी में करियर बनाना चाहते हैं, बीएपीटी में करना चाहते हैं या साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो बग हंटिंग इजीली कर सकते हैं. सो द ओनली डिफरेंस जो नोटिसेबल डिफरेंस है वो ये है कि बीएपीटी इज मोस्टली डन बाय एम्प्लॉइज एंड बग हंटिंग इज मोस्टली डन बाय फ्रीलांसर्स. जो सेकंड मेन डिफरेंस है वो ये है कि बीएपीटी में लेट सपोज आपको एक डोमेन मिला टेस्टिंग करने के लिए, आपने उसमें 50 वल्नरेबिलिटीज निकाल के दी. सो 50 वल्नरेबिलिटीज का आपको पैसा कितना मिलेगा? The salary that has been decided by your company, it may be 10,000, it may be 1 lakh. But bug hunting में कोई फिक्स नहीं होता है. ठीक है, उसकी बाउंटी $100 भी हो सकती है, $1,000 भी हो सकती है और $10,000 भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द सिविलिटी डिसाइडेड बाय द कंपनी. सो इसमें कोई भी प्री सेट वेजेस नहीं होते हैं कि आपको इतना पैसा मिलेगा. हाँ, कंपनी एक कह सकते हैं एक रेंज बना देती है कि अगर आपने इस सिविलिटी का बग ढूंढा तो आपको इतना पैसा मिलेगा. ऑल्दो कोई प्री सेट ऐसा नहीं है, सैलरीज में प्री सेट होता है कि आप कितने बग्स निकालो आपको इतना ही पेमेंट मिलेगा. राइट, जस्ट अ सेकंड. किसी कोई डाउट? हिमांशु, एनी क्वेश्चन? हाँ, मेरे को एक डाउट था. लाइक मैंने सुना है कि कई बार हम बग को रिपोर्ट करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है. ऐसा भी होता है ना? सो हमारा एफर्ट तो वेस्ट हो जाएगा. देखो, एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं होते भाई. आई टेल यू, बहुत एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं. ठीक है, आप जब आपको कार चलानी आती है? हाँ. ठीक है, आपने कार चलानी सीखी थी कि पहले से आती है? मतलब घर पे कहीं जाके सीख गया? नहीं, कहीं जाके सीखा. राइट. हाँ. तो जितना भी आपने सपोज डे 1 से नहीं आता आपको चलाना, आपने धीमे धीमे सीखा होगा. बिल्कुल. राइट, तो जो आपने सपोज फर्स्ट डे से लेके 7th डे तक सीखा, ठीक है, क्या वो वेस्ट हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं. उसी से ही आपको प्रैक्टिस हुई. राइट, उसी से ही आपको एक्सपीरियंस मिला, उसी से आपको प्रैक्टिस मिली एंड नाउ यू कैन ड्राइव वेरी वेरी इन ट्रैफिक. राइट, तो जब आप कोई भी वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करते हो तो इसको हम अगर उस माइंडसेट से ले लें कि यार ये वेस्ट हो गई, तो जितनी भी वल्नरेबिलिटीज हम रिपोर्ट कर, अगर वो डुप्लीकेट जा रही है, उसका रिस्पांस नहीं आ रहा है या कुछ भी है, तो सब अगर आप वेस्ट मानोगे तो आपको पूरी बग हंटिंग करने वेस्ट हो गया. राइट. बट सर ऐसा होता है ना, हम लाइक कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हम उस चीज में अच्छे हो गए, हमें ड्राइविंग अच्छे से करने आ गई, तो बट कोई बोलता है कि आओ मेरी कार ड्राइव करो इस टाइम के लिए. आप उसमें कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो हमारा तुमको आती है अच्छे से, बट उस टाइम पे तो हमारा टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना. मतलब हमें तो कुछ मिल नहीं रहा. अब मैं इसका आपको काउंटर एग्जांपल देता हूं. ठीक है, आप जॉब करते हो? हाँ, जॉब. कहाँ पे, किस फील्ड में करते हो? सॉफ्ट डेवलपर फील्ड में. अगर आपको आज की डेट में एक भी वल्नरेबिलिटी नहीं निकालनी आती, मान लेते हैं, ठीक है, और अगर आप जाके पेन टेस्टिंग के लिए अप्लाई करते हो, कोई आपको लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लेगा. क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आपको नहीं आता, सिंपल. स्किल्स नहीं मेरे पास. हाँ. राइट. तो जब आपने कभी हंटिंग की ही नहीं तो आपको जॉब पे कैसे रख लेगा? हाँ, वो तो सही है. मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने हंटिंग की है, मेरे पास स्किल्स हैं, अब मेरे पास बहुत अच्छी स्किल्स हो गई हैं, बट उसका भी मेरे को पे नहीं हो रहा है. तो भाई मेरा कहने की बात तो वही है ना कि इफ यू आर नॉट हंटिंग, राइट, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू गेट मनी, बट इट इज आल्सो पॉसिबल कि वो हंटिंग से आपको कहीं जॉब लग जाए, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो. इट वोंट गो वेस्ट. राइट, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप हंटिंग ही नहीं करोगे ये सोच के कि डुप्लीकेट हो जाएगा या एक्सेप्ट नहीं होगा, तो आपको जॉब पे कोई रखेगा ही. मैं अपने काफी बार मैंने ये लेक्चर और टॉक्स में कहा है, लोग कहते हैं साइबर सिक्योरिटी में फ्रेशर्स की जॉब नहीं है, एंड आई टोटली एक्सेप्ट कि बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि उसका देयर इज अ वेरी वैलिड पॉइंट बिहाइंड इट. अगर आप कंपनी के नजरिए से देखो, अगर आपको किसी कंपनी का डिफेंस करना है या अटैक करना है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो कोई फ्रेशर जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो कैसे किसी के हाथ में अपना कंपनी का डिफेंस और अटैक कर सकती है?
राइट। तो मैं सिंपल से ये फंडा कहता हूँ सबसे, जिसको भी साइबर सिक्योरिटी में जॉब चाहिए एज अ फ्रेशर, कि आपको लगता है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप जो भी टेस्टिंग कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, उसको करते रहो। दैट इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस, ठीक है। बिकॉज अगर आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, यू आर जीरो, सिर्फ यही बैठ के सोचते रहो कि यार साइबर सिक्योरिटी में फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है, ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। नाउ एज ऑन डेट, विशाल आपका एक क्वेश्चन था, मैं आंसर करता हूँ। एज ऑन डेट आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, राइट। मैंने ना आज तक किसी साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम किया है, ठीक है। बट अगर आज मैं चाहूँ मैं किसी कंपनी में अप्लाई करूँ तो सबसे पहले क्या देखेगा वो कि मुझे नॉलेज है कि नहीं है, राइट। और मेरी नॉलेज कहाँ से आ रही है, कर करके, भले ही डुप्लीकेट जा रही है, राइट, बट वो नॉलेज बढ़ तो रही है। अलग अलग वर्बलिटी सीख रहा हूँ, उस पर अप्लाई कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई थिंक। हाँ, हिमांशु सर ये कैसे पूछ रहा हूँ, कैसे मैं तो नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, और कैसे बहुत सारे बंदे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कैसे वो टेक बैकग्राउंड से होते हैं, तो यहाँ पे क्या मेरी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाती हैं क्या? अभी हिमांशु, अभी मैं आगे चीज में जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आई विल कवर दिस कि आप कैसे, अगर आप कॉन्टेक्ट हो तो आप टेक में कैसे आ सकते हो और क्या क्या चीजें जरूरी है साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए, मैंने आगे पीपीटी में कवर किया हुआ है। ओके ओके सर, ठीक है। रवि जस्ट अ सेकंड में एक बार विशाल का क्वेश्चन देखो, फिर मैं आता हूँ। इन केस ऑफ सिक्योरिटी लॉ ऑलरेडी रिपोर्टेड, विशाल आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अगर आप माइक खोल के बोल दो इट विल बी बेटर। या आपका फुल क्वेश्चन टाइप कर दो। अर्पित, आपका क्या डाउट है? Revel, what's your doubt? हेलो हेलो। बताइए बताइए। नमस्कार साहब, मैं गुजरात से हूँ। जी बताइए। अभी आर्ट्स में ग्रेजुएट हुआ हूँ। ओके। मुझे एथिकल हैकिंग में पीटी में आना है। ओके। और अभी मैं बीए कंप्लीट करके अभी एमसीए में एडमिशन मिल रहा है हमारी कॉलेज से यहाँ पर। ठीक है। डायरेक्टली मतलब कि बीसीए में एडमिशन मिला है, पर बहुत डर सा लग रहा है कि करियर कैसे रहेगा। करियर कैसा रहेगा? ठीक है। अभी जब मैं अपना आगे पीपीटी आगे प्रोसीड करूंगा उसमें ये चीजें मैं कवर करूंगा। अगर नहीं हो पाती तो आपका क्वेश्चन आप फिर से पूछ लेना, ठीक है? ठीक है। ओके। अब्दुल भाई, इसका क्वेश्चन आपसे था तो आप इससे सेपरेटली पूछ लेना। अर्पित का कोई क्वेश्चन है वो आपसे है, आप उससे बात कर लेना, ठीक है? And Vishal, it's not question, it's answer that why we don't win rewards or prize even after reporting the words. Vishal का क्वेश्चन है, see Vishal, होता क्या है, let's suppose there are 1000 people who are hunting, right? Now it is not necessary कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक छोटा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने डॉग लिया और मैं इस पे टेस्टिंग करना चालू कर दिया। अब अगर 1000 लोग सब लोग इसी पे हंटिंग करेंगे तो यार रिवॉर्ड तो किसी एक को मिलेगा ना जिसने पहले किया, सबको तो नहीं मिल सकता। दैट इज वेरी ऑब्वियस, राइट? बट जो बग्स आप निकाल रहे हो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेरी मेहनत वेस्ट चलेगी, राइट? बिकॉज आपने अगर आप हंटिंग करते ही नहीं तो आपको बग कभी मिलता ही नहीं। तो अगर कभी बीएपीटी में आप जाके इंटरव्यू दोगे। हेलो। हाँ विशाल। हाँ सर, वो क्वेश्चन नहीं था, किसी ने पूछा था ना कि सर बग रिपोर्ट के बावजूद अगर हमें नहीं मिलता प्राइस तो ऐसा क्यों होता है, तो मैंने उसके लिए आंसर किया था कि पहले से जो बग रिपोर्ट हो जाते हैं या फिर उसका सेवरिटी लो रहता है, इस वजह से हमें प्राइस नहीं मिलता, ऐसा था। देखो P3 है, P2 है, P1 है, ऑब्वियसली मिलेगा, राइट? यस सर, व्हाट्स योर क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर। तो एक्चुअली आई हैड अ डाउट कि सर जैसे मुझे साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है, बट सर मुझे पता नहीं कि मतलब किस चीज से स्टार्ट करूं, सबसे पहले क्या लर्निंग करूं, मतलब जो सोर्स है कहाँ से लर्निंग करूं, क्या क्या चीजें सीखनी नेसेसरी है सर। इसका मुझको सर मतलब एक ओवरव्यू चाहिए कि मैं कैसे इस फील्ड में एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर बना सकता हूँ। अभी मैं अपनी पीपीटी जो मैं दिखाऊंगा उसमें आई हैव कवर्ड सम टॉपिक्स दिस कंटेक्स्ट। अगर वो कवर नहीं होता है तो आप मुझसे फिर से पूछना, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। राइट।
प्रोसीडिंग विद पीपीटी, राइट। देखो, अगर मैं इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊं सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिए, तो बग बाउंटी इज अ मॉनेटरी रिवॉर्ड दैट इज गिवन टू एथिकल हैकर्स फॉर सक्सेसफुली डिस्कवरिंग एंड रिपोर्टिंग अ वल्नरेबिलिटी और अ बग टू द एप्लीकेशन डेवलपर। यानी कि अगर आपने कोई वल्नरेबिलिटी या बग किसी कंपनी को, किसी एप्लीकेशन के डेवलपर को रिपोर्ट किया है, इट एज अ एथिकल हैकर, सो आपको उस वल्नरेबिलिटी का रिवॉर्ड मिलता है। एंड ये बहुत बड़ी मिथ है कि हैकर्स अराउंड द वर्ल्ड आर नॉट एबल टू आइदर सर्वाइव, और क्या ये मेरे पास ये क्वेश्चन तो बहुत आता है कि क्या बग हंटिंग और एथिकल हैकिंग फुल टाइम जॉब, राइट, एज अ फ्रीलांसर। तो मैं इसके आगे मैं अभी इस चीज में आगे बताऊंगा। नाउ एक हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि बग बाउंटी शुरू क्यों हुआ, इसकी क्या नीड थी कि बग बाउंटी लानी पड़ी? एनीवन? लाइक अगर कोई कंपनी है तो उसको अपना जो भी कंपनी की साइट्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए अगर वो बग बाउंटी के थ्रू वो चीज़ें डालता है कि आप ट्राई करो, अगर कोई वल्नरेबिलिटी निकालो टेस्टिंग के लिए, तो जाके वो अपने आप को सिक्योर कर सकता है कि आगे चल के कोई अटैकर या फिर कोई जो भी है हैकर उसको हैक ना कर पाए, इस वजह से। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है, बग बाउंटी इसलिए शुरू किया, सिंपल सा फंडा ये है कि बग बाउंटी इसलिए शुरू किया गया बिकॉज हर कंपनी के पास एक सिक्योरिटी टीम होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे 2 एम्प्लॉय की हो चाहे 200 एम्प्लॉय की हो। बट होता क्या है, बग बाउंटी से इसलिए शुरू किया गया कि लेट्स सपोज अगर किसी कंपनी में 10 लोग हैं या 100 लोग हैं, तो उन 100 लोगों का माइंडसेट 100 लोगों जैसा ही होगा, ठीक है, आपका माइंडसेट 150 लोगों का नहीं होता। तो कंपनीज ने क्या किया, उसको पब्लिक कर दिया कि नाउ इट हैज एंडलेस पीपल जो एथिकल हैकर्स हैं, जो एक्चुअली में साइबर वर्ल्ड को सेफ बनाना चाहते हैं। दैट इज द रीजन कंपनीज ने बग बाउंटी शुरू किया और उसको पब्लिक करके कि कोई भी आ सकता है और हमारी वेबसाइट पे बग्स निकाल सकता है, अकॉर्डिंग टू द वल्नरेबिलिटी सीवरिटी हम उसको रिवॉर्ड करेंगे। सो अगर आप देखो, जो सबसे पहला बग बाउंटी था वो नेटस्केप था, दैट वाज स्टार्टेड इन 1995। बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। 2002 में आईडिफाई शुरू हुआ, वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। बट जो एक्चुअल में शुरू हुआ बग बाउंटी वो 2004 से शुरू हुआ। दैट इज, आप कह सकते हो बग बाउंटी को शुरू हुआ 20 साल हुआ मेनली। और जो एक्चुअली में रिवॉर्ड देना शुरू किया था वो मोजिला ने शुरू किया था, जो हमारी ब्राउजर है मोजिला फायरफॉक्स। एंड उसके बाद से आप देख सकते हो, इट जस्ट वेंट अप एंड अप। गूगल, फेसबुक, बगक्राउड, एक्सी, बगक्राउड अरे 2012 शुरू हुआ था। फिर माइक्रोसॉफ्ट आया, पिंटरेस्ट आया, वेस्टर्न यूनियन, टेस्ला, मास्टरकार्ड, जेट, यूनाइटेड, देयर आर लॉट ऑफ बिग कंपनीज, मल्टी मिलियन, मल्टी बिलियन कंपनीज जो आज के डेट में अपना बग बाउंटी चला रहे हैं। एंड दे आर वेरी हैप्पी विद इट बिकॉज द सेम रीजन कि भाई जितने ज्यादा लोग होंगे हंट करने के, उतने बग्स निकलेंगे और उतना हम अपनी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को सेफ बना पाएंगे। Right now, these are the main questions that I get during my talks or lectures कि बग बाउंटी को सीखने में कितना टाइम लगता है, कैसे शुरू करते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखने के लिए ज़रूरत है, एक बाउंटी मिलने में, सबसे पहले बाउंटी मिलने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है बग बाउंटी प्रोग्राम जिसको हंट करना चाहिए सबसे अच्छा है। और द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज हाउ टू चूज अ टारगेट फॉर बग हंटिंग, या हाउ मच कैन आई अर्न इन अ मंथ थ्रू बग बाउंटी। सो दीज आर द main questions that I generally get while training and while delivering my speech. So I'll just cover it in my PPT, right? शुरू कैसे करना है? सबसे पहली चीज आपको क्या आनी चाहिए, जैसा अभी लोग पूछ रहे थे, अगर आप क्लास 12th में हो, टेक हो, नॉन टेक हो, मैं सबके लिए ये एक बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है, ओएस कौन कौन सा आना चाहिए, अगर आप चाहो आप नोट भी कर सकते हो। ओएस कौन कौन से आने चाहिए, मेन विंडोज और लिनक्स, इसके बिना काम नहीं चलेगा। 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं उससे ऊपर बात करूं तो आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए। नेटवर्किंग में सिंपल सा क्या है, ओएसआई मॉडल है, टीसीपी आईपी क्या होता है, पोर्ट्स क्या होते हैं, मैक एड्रेस क्या होता है, IPv6 क्या होता है, IPv4 क्या होता है,
क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस क्या होते हैं, ये सब प्रॉक्सी क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, आईडीएस आईपीएस क्या होते हैं, हनी पॉड्स क्या होते हैं। सो बेसिकली नेटवर्किंग का आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बिकॉज अगर आप नेटवर्किंग नहीं आती आपको तो आप ना वर्कस्पेस पे काम कर पाओगे, ना कभी पोर्ट स्कैनिंग कर पाओगे, आपको टीसीपी/आईपी हैंडशेक नहीं पता होगा क्या होता है, आपको वाईफाई मॉडल में जो 7 लेयर्स होती हैं वो कौन सी लेयर कैसे काम करती है, किस लेयर पे कौन सा डेटा जाता है, ये सब नहीं समझ में आएगा। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए आपको सीखना चाहिए। ऑल्दो अगर देखा जाए तो नेटवर्क टेस्टिंग में ज़्यादा काम आती है, बट अगेन साइबर सिक्योरिटी इज द ओनली फील्ड जिसमें आपको बिट्स एंड पीसेस में सब कुछ आना चाहिए। अगर आपको सब कुछ नहीं आता है, भले बिट्स एंड पीसेस में हो, लेकिन अगर आपको सब कुछ नहीं आता है तो कहीं ना कहीं जाके आप स्टक हो जाएंगे। अगर मैं वेब टेक्नोलॉजीज की बात करूँ, सो इट इज जावास्क्रिप्ट, इट इज HTML, इट इज CSS, ठीक है, ये 3 मेन आपकी लैंग्वेजेस हैं। अगर आप ऑलरेडी टेक में हो, ये मैंने उनके लिए बताया जो नॉन टेक है, ये 3 लैंग्वेजेस, इससे आपको स्टार्ट करना है। इसमें अगर मैं इजी टू डिफिकल्ट में लेकर चलूँ, सबसे इजी HTML है, फिर CSS है, फिर जावास्क्रिप्ट है। अगर मैं टेक की बात करूँ, आपको कौन कौन से लैंग्वेज आने चाहिए, सो इट्स पाइथन, पर्ल, SQL एंड आजकल की जो नई लैंग्वेजेस हैं वो है गोलैंग एंड बैश स्क्रिप्टिंग, ठीक है। ये लैंग्वेज इतनी हैं जो टेक वालों के लिए है, जो उनको आनी चाहिए अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में एक बूमिंग करियर चाहिए। बिकॉज अगर आप किसी भी कंपनी की बात करो, आप उनका जाकर जॉब रोल पढ़ो, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है आपको या तो पाइथन आना चाहिए या तो जावा आना चाहिए। बिकॉज जब आगे वो स्क्रिप्टिंग कराएंगे और आप स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाओगे, या फिर अगर उनको सोर्स कोड देखना, सोर्स कोड रिव्यू कराना आपको नहीं आता, तो आपको आगे आगे प्रॉब्लम होगी। तो इट्स बिफोर इट्स गुड दैट यू लर्न बिफोर। उसके बाद जैसे मैं पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा था, HTTP क्या होता है, FTP क्या होता है, SSH क्या होता है, TLS क्या होता है, इन सब के बारे में आपको डेफिनेशन बता दीजिए। SSL और TLS के बीच में क्या डिफरेंस होता है, FTP कौन सा पोर्ट पे काम करता है, HTTP कौन सा पोर्ट पे काम करता है। तो ये बेसिक चीजें हो गई। अगर आप नॉन टेक के हो तो अगर आप इतना, और सेकंड वाली साइड पर भी आता हूँ, लेकिन अगर इतना भी पढ़ लेते हो नॉन टेक, तो हाँ हो सकता है आपको ये चीज़ समझने में 6 महीने 8 महीने 10 महीने का टाइम लग जाए, बट देयर इज नो रश। जल्दीबाजी करके आप ऐसे भी साइबर सिक्योरिटी में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्लो एंड स्टडी चलो, हो सकता है अगर आपका कोई फ्रेंड ऑलरेडी IT में हो, वो आपसे 2 साल आगे चल रहा हो, लेकिन अगर आप जल्दीबाजी करोगे उसको पकड़ने के लिए, तो आपको जो चीज़ें सीखनी चाहिए, जो चीज़ आनी चाहिए, वो भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज ही इज ऑलरेडी फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड, सो उसको चीज़ें आती हैं। बट अगर आप नॉन टेक के हो तो आप स्लो एंड स्टडी चलो, जैसे ही आपको चीज़ें आ जाएंगी फिर आप पेसअप कर सकते हो, अलग अलग सर्टिफिकेशंस करके नॉलेज बढ़ा के, राइट। अब मैं बात करूंगा कि अगर आपको एथिकल हैकिंग या पेन टेस्टिंग या बग बाउंटी सीखनी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, बोथ फॉर टेक एंड नॉन टेक। तो सबसे पहले आपको वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी मेजर और हैकिंग टेक्निक सीखनी पड़ेगी, यानी कि एथिकल हैकिंग होती क्या है, ठीक है, इसके कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, क्या क्या मेजर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है। सो इट्स बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो डूज एंड डोंट्स जो कहते हैं साइबर सिक्योरिटी का, वो आपको आना चाहिए। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिसिंग एंड पॉलिशिंग योर स्किल्स। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि देखो, जैसे कि अभी मैंने कार का एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको कार चलानी नहीं आती, आपने हफ्ते 10 दिन सीखी कार चलाना, तो इसी से ही आपका क्या होगा, आपको प्रैक्टिस आएगी। जैसे जैसे यू विल स्टार्ट लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार और हाउ टू टेस्ट अ वेबसाइट, वैसे वैसे आपको चीजें आएंगी। अर्नव एंड हिमांशु, जस्ट लेट मी फिनिश दिस स्लाइड, फिर मैं आपके पास आता हूँ, राइट। टेस्टिंग रियल वेबसाइट्स, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम हैक द बॉक्स, हम ट्राई हैक मी, हम पोर्ट ट्रिगर लैब्स ही करते रहे। उनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। जितना ज़्यादा आप उस पर टेस्ट करो उतना अच्छा है, बट प्रॉब्लम ये है कि लोग ट्राई हैक मी और हैक द बॉक्स पर अटके रह जाते हैं, लैब्स पर अटके रह जाते हैं। अगर आप लैब्स पे ही अटके रहोगे तो उससे नुकसान क्या होगा कि आपको लैब्स की आदत पड़ जाएगी, आपको ट्राई हैकिंग की आदत पड़ जाएगी, आपको CTF की आदत पड़ जाएगी, और जैसे ही आप किसी लाइव वेबसाइट रन करने जाओगे, यू विल बी ब्लैंक, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कि आपके पास कोई चेकलिस्ट नहीं है, कोई प्रॉपर वर्नेबिलिटी नहीं है करने को, आपको ये नहीं पता होगा कौन सा बग पहले टेस्ट करना है, कौन सा बग बाद में टेस्ट करना है, आपको ये नहीं पता होगा कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कैसे काम करते हैं।
आपको ये नहीं पता होगा रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, सो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी दिमाग में, और फिर वही बात आ जाएगी कि यार अब एक काम करते हैं, या तो किसी से सीखते हैं या यूट्यूब से सीखते हैं, आपके पास कितने रिसोर्स हो जाएंगे करने के लिए कि आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो सिंपल सा फंडा इसका क्या है, वर्नेबिलिटी सीखो और लाइव वेबसाइट्स पे हैंडल करो, एंड मेक श्योर जैसे आप सीखना शुरू करो, लोग मैंने देखा है ये एक गलती करते हैं, उन्होंने सीखा जाके फेसबुक पे हैंडल कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं। इट इज वेरी गुड दैट यू आर अप्रोचिंग बिग टारगेट्स, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस्ट, छोटे छोटे स्टेप्स लो, ठीक है। इतने बड़े बड़े स्टेप्स लोगे तो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। Staying updated with the technologies and new vulnerabilities, यानी कि रिपोर्ट्स पढ़ो, रिपोर्ट्स पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। आपको ये जानना, आपको ये आएगा कि लोग कैसे हैंडल करते हैं, लोगों का माइंडसेट क्या है। एक ही वर्नेबिलिटी को लेके हो सकता है उसको टेस्ट करने का 100 तरीके हो, लेकिन आपको सिर्फ 10 आते हैं, तो वो जो रिमेनिंग 90 है वो भी आना बहुत जरूरी है। अगर आपको वो नहीं आएगा तो आप फिर ये लोग यार मुझे भी यही वर्नेबिलिटी आती है, मुझे बाउंड्री नहीं मिलती, उसको कैसे मिल जाती है, बिकॉज उसका माइंडसेट दूसरा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, यस, सो वी हैड सम क्वेश्चंस, क्विकली मैं अपने क्वेश्चन पूछ लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसके कुछ क्वेश्चंस थे, जस्ट अ सेकंड। सर कैसे मैं नॉन टेक को हूं और मैं पाइथन पर कमांड पहुंचाता हूं तो पॉसिबल है? हां हिमांशु, इट इज ऑब्वियसली पॉसिबल। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज़ रीजन क्या है कि आपको, क्योंकि आप नॉन टेक के, आपको पाइथन समझ में नहीं आएगी, तो पाइथन क्रैश कोर्स सीख लो, सबसे पहले देख लो पाइथन होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है, एंड देन यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टॉप बग बाउंटी प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? सो बेसिकली अगर मैं सबसे बड़ों की बात करूं तो गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब है। अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनको क्या जरूरत है अपना बाउंड्री शुरू करने की? इनके पास वैसे ही जो माइंड्स होते हैं, जीनियस माइंड्स होते हैं, क्री माइंड होते हैं। बट अगेन कमिंग टू माय सेम थिंग कि अगर सोचो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे आर पेइंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू डिफरेंट पीपल, सो सिंपल सा फंडा है कि वो भी चाहते हैं कि जितने लोग हैं जो आईटी फील्ड में है, जो टेक फील्ड में है, ठीक है, वो भी आके इस फील्ड में काम करें, वो भी पब्लिकली हैंडल करें, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि यार जितने दिमाग लगेंगे उतना अच्छा है। अब आप सोचो गूगल पेड ओवर $1 million, $12 million बाउंड्री, एप्पल इज ऑलरेडी गिविंग, मतलब आई रेड अ रिपोर्ट, वो इंडिया का बंदा था, उसको एक छोटी सी वर्नेबिलिटी का, छोटी तो नहीं थी, इट वाज अ B1 वर्नेबिलिटी, बट द वे ही फाउंड इट वाज वेरी इजी, उसको $1 लाख मिला था, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट है, इट्स लिटरली गिविंग अवे मनी लाइक एनीथिंग, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का जो स्कोप है वो बहुत बहुत ब्रॉड है। तो आप देख सकते हो 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक इट गेव अवे $13 million इन बाउंटी, ठीक है। फेसबुक इज वेरी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू गिविंग बाउंटीज, चाहे वो आइडा हो, अकाउंट टेकओवर, एसएसआरएफ हो, एलएफआई हो, वो आराम से पैसा देता है, ठीक है। नाउ इसका जो रोड मैप होता है, सबसे पहले क्या है, जैसे ही आपने वो सारी चीजें सीखी, अगर आपको पेन टेस्टिंग या बाउंटी सीखनी है, आपको ओवास्प जानना पड़ेगा क्या होता है। सो ओवास्प की अगर मैं बात करूं तो जो टॉप 10 इसकी वर्नेबिलिटीज है, जस्ट क्विकली शो टू यू, ओवास्प टॉप 10, ठीक है। ये हर 4 साल में अपडेट होता है, तो आपको उसके लिस्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि ये वर्नेबिलिटी कौन सी होती है। अब आप लोग सोचोगे क्या ये 10 वर्नेबिलिटी ही होती है? ऑब्वियसली नो, हर वर्नेबिलिटी में इट इज सेग्रीगेटेड, ठीक है। आप मान के चलो जैसे सर्वर सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर 30 वर्नेबिलिटी होंगी, इनसिक्योर डिजाइन इसके अंदर 10 होंगी। सो हर 10 वर्नेबिलिटी, ये जो टॉप 10 वर्नेबिलिटीज, उसके अंदर अलग अलग वर्नेबिलिटीज दी हुई है, ठीक है। नाउ अब सोचो
अगर मैं आपको अभी बकराउड की वीआरटी दिखाऊं, लोग सोचते हैं कि यार इतने तो बग्स भी नहीं जितने लोग निकालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, बग्स की देयर इज नो लिमिट टू बग्स। लॉजिकल इश्यूज तो ऐसे भी कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। अभी देखो ये लास्ट अपडेट हुआ था 2 अप्रैल 2024 को। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं, इफ आई रिमूव द टेस्ला दैट इज आईओटी बग्स, इसमें फिर भी बहुत सारी ऐसी वल्नरेबिलिटीज हैं जो फाइंड आउट करी जा सकती हैं, ठीक है। P5, अब लोग कहते हैं P5 एक्सेप्ट नहीं होता है। यस, इट इज वेरी ट्रू कि P5 बाउंटी पे एक्सेप्ट नहीं होता, बट आप जब आप VAPT करने जाओगे तो जितनी वल्नरेबिलिटीज आप इससे देख रहे हो, ये सारी की सारी VAPT रिपोर्ट में एक्सेप्ट होती हैं। तो अगर आपको ये आती ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आपको भी आप VAPT में सिर्फ बाउंटी वाली कर पाओगे। तो इफ यू आर approaching a target only from bounty perspective, you should be knowing P4 vulnerabilities. If you are approaching the target from VAPT perspective, you should be knowing P5 to P1. So it is basically severity होती है भाई, ठीक है। जो जितनी छोटी P5 सबसे छोटी vulnerability होती है, P5 सबसे बड़ी vulnerability होती है, ठीक है। जितना ज्यादा सीवियर बग होगा उसकी उतनी ज्यादा प्रायोरिटी होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज देयर आर 2 पीपल हु हैज अ हेडेक एंड हु हैज अ एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट वाला क्योंकि ज्यादा क्रिटिकल है तो उसका इलाज पहले होगा। सो सिंपली यहाँ पे भी है, जितनी ज्यादा सीवियरिटी उसकी उतनी ज्यादा क्रिटिकलिटी। जैसे छोटा सा एग्जांपल, एसक्यूएल इंजेक्शन, आप सबको पता होगा एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है या एसक्यूएल क्या होता है। इससे कंपनी का डेटा ब्रीच हो सकता है, तो क्योंकि इट इज रिलेटेड टू अ कंपनीज डेटा ब्रीच, इट इज गोइंग P1, दैट इज इट इज वेरी क्रिटिकल। बट अगर मैं बात करूं लेट्स सपोज कंटेंट स्पूफिंग की HTML ईमेल इंजेक्शन है, अब उससे इम्पैक्ट होता है पर बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए उसकी सीवियरिटी लो में डाल दी गई है। सो अगर बग हंटिंग की बात करूं तो उसमें 4 होते हैं, लो, मीडियम, हाई एंड क्रिटिकल। ये 4 सीवियरिटीज होती हैं जो बोली जाती है, दैट इज P4, P3, P2 एंड P1। सो आप इससे रिलेट करते हो, लो P4 हो गया, मीडियम P3 हो गया, हाई P2 हो गया एंड क्रिटिकल P1 हो गया। सबको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जस्ट गिव मी अ हेड्स अप यस इन चैट एंड वी स्टार्ट। यस सर, ठीक है। हाय हिमांशु, यू कैन गो एंड आस्क क्वेश्चन। नो सर, क्लियर। ठीक है, ओके। व्हेन कैन यू क्वेश्चन? मैम कोई क्वेश्चन? ओके, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारी बुक्स दी हुई हैं बग बाउंटी से रिलेटेड, कि बग बाउंटी होता क्या है, कैसे होता है। सारी बुक्स पढ़ने की अगर कोई जरूरत नहीं है, मैं इसमें से कोई सिलेक्टिव बुक्स बता देता हूँ, आप पढ़ सकते हो। मेरी पर्सनल फेवरेट फॉर बिगिनर्स, इट इज गन हैकिंग 101 एंड रियल वर्ल्ड बग हंटिंग। ये बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छी बुक है, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, इट इज ओनली अबाउट वल्नरेबिलिटीज की वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं और कैसे ढूंढी जाती हैं। थोड़ी सी एडवांस बुक की अगर मैं बात करूं तो इट इज वेब एप्लीकेशन हैंडबुक बुक। इसके 2 पार्ट आए हैं, 1 और 2। ये थोड़ी सी एडवांस बुक है, ठीक है। एंड अगर नॉर्मल बुक्स की बात करूं तो दिस इज आल्सो गुड बग बाउंटी फॉर हंटिंग वेब सिक्योरिटी एंड बग हंटिंग फॉर पेन टेस्टर्स। काली के लिए ये अच्छी है, अगर आपको पेन टेस्टिंग करनी काली के साथ तो दिस इज अ गुड बुक, राइट। नेक्स्ट चीज दैट इज इम्पोर्टेंट इज जो राइटअप्स की बात करता है। अगर आप चाहो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राइटअप्स पढ़ने जरूरी हैं, चाहे मीडियम से पढ़ो, बग से पढ़ो, हैकरमैन से पढ़ो, पेनटेस्टर लैंड से पढ़ो। क्यों जरूरी है, एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। नाउ सी, यहाँ पे टॉप रिसर्चर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसमें बग्स के बारे में लिखा हुआ है, तो आप देखो देयर इज अ पर्सन नोन एज कसेम, he reported an ID on Instagram, bypass email verification, he got $5,000, ठीक है। He reported ID on Facebook, deleted any video or reel on Facebook, $11,000, ठीक। bypassing business quarantine integrity safeguards Facebook, $3,000, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप इन सबकी रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हो, बाउंटी रेंज सेट कर सकते हो। Again, there's another very good website that I personally follow is pentester.land। इसमें राइटअप्स पिछले 10 साल के राइटअप्स पड़े हुए हैं, जो वल्नरेबिलिटी आपको जाननी है आप यहाँ पे सर्च कर लो CSRF, उससे रिलेटेड बग्स आ जाएंगे, कितनी पुरानी रिपोर्ट है, कहाँ रिपोर्टेड है, किसने रिपोर्ट किया है, सब कुछ आ जाएगा।
ठीक है। बाउंड्री रेंज डिपेंड होता है कि वो जो बंदा है जो रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है वो बताना चाहता है पब्लिकली कि नहीं, ठीक है। जैसे इसने अभी एक बड़ी वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट की थी, इनसिक्योरिटी डीसीरियलाइजेशन आरसी, ठीक है। तो उसने उसका मन था, उसने बता दिया मुझे $3000 मिले हैं। सिमिलरली ओरेकल, एप्पल, ठीक है, अलग अलग कंपनीज में, माइक्रोसॉफ्ट 2 लाख। नाउ यू थिंक इसको माइक्रोसॉफ्ट को बग निकालने का $2 लाख मिला, यू योरसेल्फ कैन सी कि इसको कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट मिला है। और उसने मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज निकाली हैं, क्रॉस टेनेंट वल्नरेबिलिटी, आरसी, मेमोरी लीक एक्सेट्रा। सो ये सब चीज़ें अगर आप सोचो कि इतना पैसा मुझे मिल जाता है कितनी अच्छी बात है, बट ऑब्वियसली यार ठीक है, बट यू कैन नॉट रीच दिस लेवल इन डे वन, राइट। इसकी सालों की मेहनत होगी तब जाके ये इस लेवल तक पहुंच पाया है, राइट। बट उसने भी जीरो से कभी ना कभी स्टार्ट किया होगा। अगर नॉन टेक का था, टेक में आया होगा, या टेक का था तो उसने छोटी छोटी चीज़ें सीखी होंगी, उसने प्रोग्रामिंग सीखी होगी, उसने साइबर सिक्योरिटी सीखी होगी, फिर धीमे धीमे चीज़ों को एडवांस किया होगा। इट कैन नॉट बी डन इन डे वन डे। नाउ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड थिंग, आपको अप्रोच क्या रखना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। लोग कहते हैं कि सर मुझे अपना मेथोडोलॉजी बता दीजिए, या सबका मेथोडोलॉजी पूछते हैं। देखो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप लोगों से पूछ के करो, बिकॉज उनकी सक्सेस के पीछे उनका क्या राज है वो बताएंगे, ठीक है। आप उनको फॉलो करो तो आपको भी फायदा मिलेगा। बट मेरी बात दिमाग में हमेशा रखना, जो बहुत सक्सेसफुल है अभी भी अपना सक्सेस का सीक्रेट शेयर नहीं करता। हाँ थोड़ी चीज़ें बता देंगे, सब कुछ नहीं बता पाएगा, राइट। सेकेंड थिंग, आप मल्टीपल लोगों से सीख लो कि यू नो हाउ हैव यू लर्न, व्हाट इज योर मेथोडोलॉजी, कौन सी चेकलिस्ट पे आप काम करते हो, एंड देन यू कैन डेवलप योर ओन अप्रोच। कभी भी किसी के दूसरे मेथोडोलॉजी पे या किसी दूसरे के चेकलिस्ट पे या अप्रोच पे ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि उसका हंटिंग का तरीका अलग हो सकता है, आपका हंटिंग का तरीका अलग होगा। नेक्स्ट थिंग इज रीड एंड अंडरस्टैंड स्कोप वेरी केयरफुली। इसको चाहो तो बोल्ड में लिख लेना। आधी हंटिंग जो होती है वो स्कोप पढ़ने से ही हो जाती है, बिकॉज लेट्स सपोज आपको 50 वल्नरेबिलिटीज आती है और आपने स्कोप नहीं पढ़ा और आप दर टेस्टिंग शुरू कर दिया, तो उससे नुकसान क्या होगा? उससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपने लेट्स सपोज 25 वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट करी एंड बाद में स्कोप पढ़ा, तब आपकी जाके वो मेहनत बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि आपने स्कोप पढ़ा ही नहीं और आपने रिपोर्ट कर दिया। जब स्कोप बाद में पढ़ा तो आपको ये समझ में आया कि यार वो जो वल्नरेबिलिटीज मैंने रिपोर्ट की तो वो तो सारी आउट ऑफ स्कोप हो गई। तो अगर आप पहले से आउट ऑफ स्कोप पढ़ लोगे, सबसे पहले क्या होगा, आपको स्कोप पढ़ने की आदत होगी, आपका टाइम बचेगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वेबसाइट क्या कहना चाह रही है, किस पे हंटिंग करनी है, किस पे नहीं करनी है, कौन सा बग रिपोर्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। Gather as much as information about domain, services and structures। यानी कि इस पार्ट को हम कहते हैं रिकॉन। रिकॉन इज बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदरिंग। वो किसी की भी हो सकती है, वो टारगेट की हो सकती है, वो इंसान की हो सकती है, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। क्योंकि रिकॉन का मतलब ही होता है किसी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, रिकॉन। सो अब लेट सपोज फेसबुक है, आपने सिर्फ फेसबुक पे टेस्टिंग स्टार्ट कर दी facebook.com पे। अब फेसबुक पे तो लाखों डोमेन होंगे। अब सोचो अगर उसके सब में स्कोप में होंगे और आपने उसको गैदर कर उस पर हंटिंग किया तो आपका स्कोप कितना बढ़ जाएगा। फिर आप उसके सर्विसेज के बारे में जानना, वो कौन कौन सी सर्विसेज यूज करता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी को अप्रोच करना है, किसी भी एक पर्सन है, तो आप उसके बारे में सिर्फ ये नहीं जानते कि वो इस टाइम कितने में जाता है, आप सब जान रहे हैं वो क्या खाता है, क्या पीता है, किससे चलता है, कहाँ जाता है, किससे कैसे मिलता है, राइट। सो व्हेन यू आर नोइंग वैरायटी ऑफ थिंग्स अबाउट अ पर्सन, सिमिलरली यू हैव टू नो वैरायटी ऑफ थिंग्स अबाउट अ डोमेन, कि उसका उस पे मैप लगा है नहीं लगा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है, उन टेक्नोलॉजी के वर्जन्स क्या है, उसके फीचर्स कैसे हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम उस डोमेन पे दोगे उतना आपको फायदा मिलेगा, उतना हंटिंग आपका इजी हो जाएगा, राइट।
avoid using too much automated tools. See, I'm not against, I'm saying I'm not against automated tools, but होता क्या है मेरे साथ भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि लोग हमेशा सर रिकॉर्ड टूल बता दीजिए। सी रिकॉर्ड टूल बताने में कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज जैसे ही मैं टूल्स के बारे में बताना शुरू करता हूँ वो टूल्स पे ही रिलाय होता है कि भाई टूल्स हंटिंग टूल्स बताओ, रिकॉर्ड इट इज ऑल अबाउट रिकॉर्ड। सो नो, इट इज नॉट ऑल अबाउट रिकॉर्ड इफ यू आर नॉट यूजिंग मैनुअल अप्रोच, इफ यू आर जस्ट यूजिंग टूल्स आर जस्ट मेंट टू हेल्प दैट कैन टेस्ट। ठीक है, वो हमारा काम इजी करने के लिए टूल्स बनाए गए हैं। टूल्स कभी हंटिंग करके आपको नहीं देंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया जो टूल्स होते हैं उनका काम सिर्फ वीए करने का होता है, आपको पेन टेस्ट करके कभी नहीं देगा। आपको सिर्फ क्या करना है, वो टूल इस्तेमाल करना है और अपना काम निकालना और फिर शुरू करनी है। हैव अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट टू रिपोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग अगर अच्छी रिपोर्ट लिखते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि रिपोर्ट क्लियर है, अच्छी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो रिपोर्ट करते समय सिर्फ लिख देंगे हेलो आई फाउंड द बग और वीडियो पीसी लगा के भेज देंगे। वो आप खुद सोच सकते हो कि भाई किसके में किसकी रिपोर्ट ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, किसके में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले वाले में जिसमें उसके बाद एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जिसमें वो यूआरएल सब कुछ मेंशन कर रहा है, और दूसरे वाले में जिसमें वो सिर्फ लिख रहा है हेलो आई फाउंड द बग और वीडियो कैसे लगा रहा है। भाई जब तुमने कुछ मेंशन किया ही नहीं तो द सिक्योरिटी टीम और डेवलपमेंट टीम विल also not be concerned कि भाई इसने तो ढंग से ना रिपोर्ट लिखी है ना कुछ बताया है, वो कह रहा है कि सिर्फ पीओसी दे दे और पीओसी से खुद ही समझो कि मैंने कौन सा बग ढूंढा है और कहाँ ढूंढा है। सो दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच। आपकी टेम्पलेट रिपोर्ट में एटलीस्ट उसका नाम, उसका यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, स्टेप्स, इम्पैक्ट, पीओसी, मिटिगेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बिकॉज अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो अगर आप एज अ डेवलपर सोचो और अगर सिर्फ मैं आपको अगर आपको कोई रिसर्चर सिर्फ पीओसी भेज दे तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि कैसे हो रही हैं, क्या हो रही है। ठीक है, जो ऑटोमेशन टूल्स होते हैं कौन कौन से यूज होते हैं अगर आप देखना चाहो आप देख सकते हो। ऑटोमेशन टूल्स में एक्यूनिटिक्स यूज होता है, नेसेस यूज होता है, क्वालिस यूज होता है, OWASP Zap यूज होता है और बग स्कैनर यूज होता है। आई एम जस्ट रिपीटिंग, एक्यूनिटिक्स यूज होता है, क्वालिस यूज होता है, नेसेस यूज होता है, OWASP Zap यूज होता है और बग स्कैनर यूज होता है। ये ऑटोमेशन के लिए है, दैट इज VA कि सिर्फ आपने टारगेट फीड किया उसने बता दिया कौन कौन से बग्स हैं। बट अगर आप मैनुअल की बात करो तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा टूल को अगर यूज हो रहा है तो बग ही है। उसका सिंपल सा रीजन है, जब तक आप अपने टारगेट को बर्फ पे नहीं लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम नॉट कैप्चरिंग माय डेटा ऑन बर्फ, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उस पे हेडर एक्स्ट्रा लगाना है कि नहीं लगाना है, रिक्वेस्ट में क्या चेंज करना है, कुकी में क्या चेंज करना है, पॉइंट में क्या चेंज करना है। एनमैप भाई वही स्कैनिंग के लिए हो गया बिकॉज वो पोर्ट स्कैन करता है, उससे भी आप मैनुअल टेस्टिंग कुछ नहीं कर सकते, वो भी आपका VA में ही ज़्यादातर आता है, उसमें PTS नहीं परफॉर्म करता, वो सिर्फ पोर्ट स्कैनिंग के लिए है उसमें टूल। ठीक है, यहाँ पे भी देखो HTTP रिक्वेस्ट मेथड में क्या चेंज करना है। सो नो बर्बसूट एक ऐसा टूल है जो आपकी प्रॉपर PT करता है, ठीक है, और उसमें भी 2 टैब ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है इंक्लूडर और एक रिपीटर। वो बर्बसूट मतलब अगर आपको बर्बसूट करना है आप आराम से YouTube पे जाके देख सकते हैं। हाँ ठीक है, स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। दिख रही है। नेक्स्ट बग बाउंटी रिकॉन क्या होता है। रिकॉन देखो 2 टाइप का होता है, एक्टिव रिकॉन और पैसिव रिकॉन। ठीक है, एक्टिव रिकॉन का सिंपल सा मतलब हो गया आप एक्टिवली कर रहे हो, और पैसिव रिकॉन का मतलब आपने निकाल के रख दिया ऐसा। ठीक है, तो इसमें रिकॉन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग सोचते हैं रिकॉन में से हमने सब डोमेन निकाल लिया और हमारा काम हो गया, फिल्टर कर लिया बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं होता भाई। रिकॉन में इतनी चीज़ें होती हैं जितना मतलब अगर आप रिकॉन करने बैठ जाओ तो आपके घंटों रिकॉन में निकल जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहला तो हमेशा यही आएगा सब डोमेन एंड सब डोमेन्स की आप डोमेन और सब डोमेन पर फोकस करो। उसके बाद कोड एंड वर्जन कंट्रोल, यानी कि आपको देखना है कि उसका सोर्स कोड क्या कह रहा है। ठीक है, एप्लीकेशंस, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन से कहने का मतलब है कि वो वेबसाइट उसकी है या एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी है, क्या iOS है कि नेटवर्क है। थर्ड पार्टी सर्विसेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कंपनी कौन कौन सी थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज कर रहा है। ठीक है, अगर वो थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज कर रहा है तो उससे
उसकी कोई ऐसी चीज़ है जो वल्नरेबल है जिससे इफेक्ट हो सकता है। एपीआई कीज एंड डेटा डंप, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई एपीआई की है या कोई डेटा डंप हो रहा है सोर्स कोड में, कोई जेएस फाइल में कुछ लीक हो रहा है, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट्स, कभी भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ उसकी एपीआई ब्रीफ दिया होता है, डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं, लिखा होता है कि कौन से फीचर पे क्या काम हो रहा है। एपीआई एंड पॉइंट्स, एपीआई एंड पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि एपीआई का काम ही होता है फ्रंट एंड और बैक एंड को जोड़ना। तो अगर आप एपीआई एंड पॉइंट्स पे रिकॉर्ड करते हो तो उससे आपको काफ़ी सारे वल्नरेबिलिटी मिलने के चांसेस होते हैं, जैसे आईडोर, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, पीआई डेटा लीकेज, ठीक है। स्कोप पेजेस, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो स्कोप पेजेस होते हैं उसमें आपको ये समझ में आएगा कि जो वेबसाइट है उसका स्कोप क्या है, कितने टारगेट इन स्कोप है, कितने टारगेट आउट ऑफ स्कोप है, किस पे कितने बग्स निकल चुके हैं। टेक्स्ट टैग, जैसा मैंने भी आपको बताया था, आपको उसका टेक्स्ट टैग जानना, सर्विस जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, कौन से वर्जन यूज कर रहा है, कौन सा फायरवॉल यूज कर रहा है, कौन सा चैटबॉट यूज कर रहा है, तो उससे फिर आप अपने हिसाब से टेस्टिंग कर सकते हो। कंपनी न्यूज में बेसिकली होता है, जैसे कुछ कंपनीज होती हैं नया फीचर लाने वाली होती हैं, कुछ फीचर को डाउन करने जा रही होती हैं, तो वो अपने ट्विटर पे या ऑफिशियल हैंडल्स पे डाल देते हैं कि भाई हम ये फीचर लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इससे भी आपको कंपनी के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। सो रिकॉन इज नॉट जस्ट अबाउट रनिंग टूल्स, आपने देखा अभी इसमें मैंने ज़्यादा कहीं टूल रन किया होगा तो पहला सब एन्यूमरेशन यूज़ किया, उसके बाद मैंने एपीआई की में हो सकता है मैं टूल यूज़ करूँ, ठीक है। एपीआई एन्यूमरेशन में टूल यूज़ करूँगा, टूल ऐसा नहीं कहूँगा बट एक एक्सटेंशन है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ टेक्स्ट टैग में, बाकी मैं कहीं भी टूल यूज़ नहीं करता। तो आपने खुद देखा कि रिकॉन इज नॉट अबाउट यूजिंग टूल्स कि आपने गाँव चला दिया, आपने अलग अलग टूल जैसे फफ यूज़ कर दिया, उसके बाद आपने कटाना यूज़ कर दिया, नीपीआई यूज़ कर दिया, इसमें भी आपको रिकॉन टूल्स पता होगा, ठीक है। टूल्स यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, बट टूल्स पे सिर्फ रिलाई करना इज अ बैड थिंग, ठीक है। आपको अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि बग बाउंटी क्या होती है, मैं वेबसाइट लेता हूँ, हो सकता है आप लोग को किसी को सीएसआरएफ बग के बारे में पता है, सीएसआरएफ क्या होता है या कैसे काम करता है, जिसको इसको पता है कैन जस्ट से यस, तो मैं सीएसआरएफ बग दिखा दूंगा, वो इजी है। Anyone who knows CSRF? Cross-site request forgery something, right? Yes, right. Okay, तो और कोई CSRF जानता है? चलो अच्छा एक काम करते हैं, CSRF थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, तो विल गो विद OTP बाईपास, थोड़ा इजी हो जाएगा वो। OTP बाईपास क्या होता है पहले मैं बताता हूँ, वो हर वेबसाइट पे न किसी पे OTP आता है, राइट। तो अनदर मेजर इम्पोर्टेंट थिंग I want to discuss before telling this, जो वर्नेबिलिटी मैं भी दिखाऊंगा, राइट। ये वेबसाइट का VDP है, इसीलिए मैं इसमें कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे किसी वेबसाइट पर OTP बाईपास करते हैं या उससे कोई मिसचिफ करते हैं, यूज इट फॉर इलीगल पर्पसेस, सो यू आर ऑन योर ओन, neither I will be liable nor your brother will be liable. So whatever you are testing, make sure it has a bug bounty program or a VDP program, especially the server side vulnerabilities, right? Now OTP बाईपास करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट उसमें से एक मेथड बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मैंगो केक है, आई जस्ट ऐड इट, मैं अपने कार्ड में डालूंगा, राइट। नाउ लेट्स सपोज आई टेक अ रैंडम नंबर 9044252521, ठीक है। मैंने कंफर्म पे क्लिक किया, नाउ इट विल सेंड दी OTP, और आप देख सकते हो यहाँ पे स्किप करने का ऑप्शन भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। सो व्हाट आई डू इज मैं प्रॉक्सी सेटअप करके, प्रॉक्सी कौन सेटअप किया जो वर्कस्पेस से कॉन्फ़िगर्ड है, राइट। सो मैं एक रैंडम OTP डालूंगा 1234 और मैं इसका डेटा को वर्क पर ले लूंगा। नाउ दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। सो क्लाइंट इज समथिंग दैट कैन बी सीन एंड सर्वर इज समथिंग दैट कैनॉट बी सीन फ्रॉम अ यूजर्स एंड, ठीक है। तो यूजर्स एंड से देखने के लिए ही हम वर्कस्पेस का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सर्वर पे चलती हैं या कैसे कैसे काम करती हैं, ठीक है। अगर आपको सब सीखना है, चीज़ें देखनी है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या आप कोई भी जिसको आप फॉलो करते हो यूट्यूब पे या किसी पे, आप उससे सीख सकते हो, राइट।
Now, when I capture the data on Websuit, it basically means कि मैंने उस रिक्वेस्ट को सर्वर पे जाने से पहले कैप्चर कर लिया. It is as simple as कोई लड़का, कोई इंसान दौड़ रहा था, उसको मैंने पीछे से पकड़ लिया. अब जब तक मैं इंटरसेप्ट ऑफ नहीं करूँगा, तब तक वो डेटा सर्वर पे नहीं जाएगा, कुछ भी कर लो. Which means if I do not leave that person running, he will stay at that place for hours because I'm not leaving that person. Now, कभी भी सर्वर का जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो यूजर एज अ लेमैन आपको नहीं दिखेगा. बट अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो वेबसाइट से, तो आप उसका जो डेटा है वो देख सकते हो. ठीक है ना. जो रिस्पॉन्स होता है वो भी दो तरीके का होता है. एक रिस्पॉन्स होता है जो रिपीटर पे आता है, दैट कैन नॉट बी एडिटेड. आई एम रिपीटिंग द रिस्पॉन्स दैट इज कमिंग ऑन द रिपीटर कैन नॉट बी एडिटेड. अगर आपसे कोई भी कहता है कि रिपीटर का डेटा रिपीटर का डेटा जो रिस्पॉन्स में आता है वो चेंज हो सकता है, so either he does not know how to use Websuit or he is just fooling around, because ये रिस्पॉन्स सीधा सर्वर से आया है और हम इसको चेंज नहीं कर सकते. बट अगर मैं जेनेरिक बात करूं कि क्या रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है, हाँ रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है थ्रू अ फीचर नेम डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स दिस रिक्वेस्ट. अब रिस्पॉन्स चेंज करने का सिंपल सा मतलब क्या होता है, एक छोटा एग्जांपल देता हूं. लेट सपोज जब मैं अभी ये करूंगा तो मेरे पास एक रिस्पॉन्स आएगा. लेट सपोज मैंने अब्दुल सर से कहा कि 2+2 क्या होता है, तो उन्होंने कहा 4 होता है. राइट नाउ दैट इज द रिस्पॉन्स दैट अब्दुल सर गेव मी. Now, if I have to change the response, I will say, nahi sir, it's not 4, it's 5. Right? Now we already know that 2+2 is not 5, it is 4. Right? But अगर अब्दुल सर को नहीं पता होगा कि 2+2 4 होता है कि 5 होता है, right? तो वो 5 भी मान लेंगे. So similarly इसमें भी ये होता है कि अगर मैं इसको करता हूँ और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आया है वो आया 400. राइट नाउ 400 इज अ बैड रिक्वेस्ट, व्हिच मींस मेरा ओटीपी गलत था, जो सबको पता है कि ओटीपी गलत है. तो मैं क्या करूंगा, उसका रिस्पांस चेंज करूंगा, दैट इज 200. ओके, स्टेटस में फॉल्स लिखा है, फॉल्स का उल्टा ट्रू होता है. मैसेज में इनकरेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट का उल्टा करेक्ट होता है. सो मैंने बेसिकली क्या कहा, नहीं तुम गलत हो और मैं सही. राइट दैट इज मैंने अब्दुल सर से कहा नहीं 4 नहीं 5 होता है. नॉट इफ द सर्वर डज नॉट नो कि मैंने ये मैन्युअली चेंज किया है. ठीक है, अगर सर्वर साइड वैलिडेशन सेटअप नहीं होगा, उसको नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है, तो जैसे ही मैं फॉरवर्ड करके अपना इंटरसेप्ट ऑफ करूंगा वो बाईपास हो जाएगा और वो मुझे नेक्स्ट पेज पे ले आएगा. यानी कि अगर मैं यहाँ पे एड्रेस किसी का डाल दूँ, उसका मोबाइल नंबर डाल दूँ और COD कर दूँ, तो वो उसके पास पहुँच जाएगा. दिस इज कॉल्ड OTP बाईपास यूजिंग स्टेटस कोड एंड रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन. यानी कि सर्वर ने ये समझा ही नहीं कि जो OTP मैंने डाला वो सही था कि नहीं था. तो इट बेसिकली मीन्स कि सर्वर पर कोई भी वैलिडेशन नहीं लगा है. उसको मैं बोलूँगा 2+2 6 होता है, वो भी मान लेगा. उसको बोलूँगा 2+2 5 होता है, वो भी मान लेगा, बिकॉज उसको ये पता ही नहीं है कि 2+2 क्या होता है. विच मीन्स मैंने OTP कुछ भी डाला, उसको ये फर्क ही नहीं पड़ता है कि OTP क्या था. उसको सिर्फ इससे मतलब था कि मैंने मैसेज क्या भेजा. मैंने उसको मैसेज ट्रू चाहिए था, मैंने ट्रू भेज दिया. उसको चाहिए था कि इनकरेक्ट यहाँ करेक्ट है, मैंने करेक्ट भेज दिया. उसको चाहिए था 400 यहाँ 200 है, मैंने वो भी भेज दिया. तो जैसे ही तीनों क्राइटेरिया उसके फुलफिल हो गए, मैंने जैसे फॉरवर्ड किया उसका OTP बाईपास हो गया. सो दिस बेसिकली मीन्स यहाँ पे सर्वर साइड वैलिडेशन मिसिंग है. इसको सर्वर साइड वैलिडेशन की देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज, क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटीज एंड सर्वर साइड वल्नरेबिलिटीज. सो ये जो भी हमने देखा वो क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटी होती है. राइट नाउ प्रोसीडिंग फर्दर. राइट बिफोर Q&A आप लोगों का एक जो मेजर डाउट था, जो मुझे नहीं पता था कि ये डाउट आ सकता है रिगार्डिंग जॉब. देखो जॉब तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर कोई टेक बैकग्राउंड का है और उसको साइबर सिक्योरिटी में जॉब चाहिए, तो आपके लिए सिंपल फंडा क्या है, आप कॉलेज में BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो, BTech कर रहे हो, अगर आप टेक बैकग्राउंड से है और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जॉब करनी है, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी के किस फील्ड में जॉब करनी है, बिकॉज उसमें बहुत सारे फील्ड हैं. नेमिंग जो फील्ड इसमें बहुत चल रही है, सबसे पहली फील्ड PT VAPT हो गई, SOC एनालिस्ट हो गई, मालवेयर एनालिसिस हो गई, ब्लॉकचेन हो गया. ठीक है, ये फील्ड ऐसी हैं जो बहुत चल रही हैं. रेड हैट, हाँ रेड टीम ब्लू टीम, दैट इज अगेन SOC एंड PT. ब्लू टीम आपका SOC में आ गया, रेड टीम आपका PT में आ गया. ठीक है, इसके अलावा और भी फील्ड हैं जैसे IoT है, फिर आपका
क्रिप्टोग्राफी हो गया, स्मॉल स्मॉल फील्ड्स हैं, ठीक है। ओसेंट वेरी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वेरी राइट, ठीक है। आपने जो ओसेंट पूछा है ये बहुत अच्छा टॉपिक पूछा या बहुत अच्छा चीज पूछा। ओसेंट में इस समय जॉब्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी ट्रेंड में पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा जॉब निकली है जिसको हम थ्रेट एनालिसिस या थ्रेट इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। बट वो तो फॉरेंसिक में आ जाता है ना सर। क्या चीज़? ये आपने जो बोला थ्रेट रिलेटेड। नहीं ऐसा नहीं, देखो भाई, थ्रेट हंटिंग मतलब बेसिक थ्रेट इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? थ्रेट हंटिंग मतलब हो गया कि आप इंटेलिजेंस जब बड़ी हो ना, ओपन सोर्स में क्या क्या ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, राइट। यानी आप जितने भी सोर्सेज आप कलेक्ट कर रहे हो वो ओपन है और इससे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो किसी वेबसाइट की या किसी भी टारगेट की। तो थ्रेट इंटेलिजेंस और वो एक ही चीज में आता है। डिजिटल फॉरेंसिक्स दैट इज DIFR या साइबर फॉरेंसिक्स इज डिफरेंट, ठीक है। आपने प्रोफाइल कौन सी बताई, किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? किसमें? हाँ थ्रेट इंटेलिजेंस के लिए अप्लाई करते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू। थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट होता है। आप मतलब कोई ऐसी कंपनी या कुछ ऐसा जानते हैं जहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ उसके लिए? एक्चुअली मैं RTM में मैं ओशन इन्वेस्टिगेटर हूँ, तो मुझे अप्लाई करना है उस प्रोफाइल पे। और आप कुछ बता सकते हैं उसकी बेसिक सैलरी कितनी होती है और ऐसा कुछ? तो मुझे अभी बेसिक सैलरी इसका तो नहीं पता ओसेंट का, बिकॉज अभी रिसेंट में 2-3 साल में बहुत ज़्यादा बूम करने लगी है। बट इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर हो तो अगेन 5 to 6 लाख, बट अगर एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस, चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, तो यू कैन डिमांड गुड सैलरी, ठीक है। बिकॉज इसकी आप सोर्स बता सकते हो कहाँ पे लाइक अप्लाई कर आप सकते मेरे से हैं? लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाना, मैं अभी लिंक्डइन का अपना आईडी दे दूंगा, उसमें मेरे पास कुछ रेफरेंसेस भी हैं। आई नो सम पीपल हु आर वेरी गुड एट ओसेंट, ठीक है। तो उनसे मैं कनेक्ट करा दूंगा, आप उससे फिर आगे पूछ सकते हो, राइट। ओके, थैंक यू सो मच सर। डिजिटल फॉरेंसिक्स How about blockchain and AI security? AI and these are going. Yes, so as I told you, blockchain security as में बहुत ट्रेंड में है, ठीक है। AI सिक्योरिटी, जनरेटिव AI, डीपफेक, ये सब बहुत ट्रेंड में है। रीजन चीजें अपडेट हो रही हैं, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि जो छोटे लेवल की कंपनीज हैं उनमें इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है। तो इफ़ यू आर गुड एट इट, अगर आप चीज़ें अच्छी तरीके से जानते हो और आपके पास नॉलेज है, तो छोटे की जगह बड़ी कंपनीज हायर कर रही है, जैसे वीजा हो गई, मास्टर कार्ड हो गई, गूगल हो गई। इन सब के बैकएंड में ऑलरेडी इन सब चीज़ों पर काम चल रहा है, ठीक है। हो सकता है हमें ना पता हो, बट अगर आप न्यूज़ देखोगे, अगर आप अपडेटेड रहोगे चीज़ों से, आपको पता ऑलरेडी होगा कि इन सब पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी पे और सब चीज़ों पे, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर। क्रिप्टोकरेंसीज हो गई, ब्लॉकचेन हो गया, ठीक है। Never mind. Are you going to teach them? If you No, are I'm not covering the block. I'm not covering the blockchain right now. ठीक है। any sources like हाँ, I can give you the sources. आप मेरे से मैं LinkedIn में शेयर करूँगा, मुझसे कनेक्ट करेंगा। सोर्सेज मैं आपको LinkedIn रिक्वेस्ट भेजा था मैं अभी। Okay. After yes, I'll connect shortly. No worries. 1 minute. Right. I see you are working with. I'll just share my LinkedIn ID and the PPT. आप उससे भेज सकते हो, ठीक है। Okay. Thank you. I see IT consultant you are SSS. Is that your ID? Yes. Okay, I sent you the request. Okay. Thank you. Sir, yes. हाँ, अभी आपने जो OTP बाईपास किया है, तो कोई वेबसाइट है जिसमें OTP को लिमिटेशंस नहीं दिए, मींस कितने भी OTP अटेम्प्ट मार सकते, तो उस पे ब्रूट फोर्स पे ट्राई कर सकते हैं ना, बर्ड सूट के जरिए। yes, definitely try कर सकते हो आप। वो भी एक वैलिड वाला मीटिंग मानी जाएगी। हाँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वेबसाइट पे इसको ट्राई किया था, इसलिए तो मानी जाएगी। The question that I had was suggest some good certifications for digital forensics. आप अपना चाहो लिख सकते हो। CHFI is a very good certification. मैं एक मिनट, मेरे पास एक PPT है, उसमें से मैं दिखाता हूँ, उसमें स्क्रीनशॉट ले लेना। Just a second. This one is the ये सारे फोरेंसिक्स के लिए ही है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको फोरेंसिक्स में और अच्छे जानना है, सो आपका शायद फोरेंसिक्स का वो हो चुका है, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसे आपको जैसे दे कैन हेल्प यू मच बेटर।
ठीक है। साइबर सिक्योरिटी की अगर मैं सेंड योर रिक्वेस्ट ओके आई विल कनेक्ट, ठीक है। सर डिलीवरिंग अबाउट द लैब्स दे कैन ट्राई अबाउट, देखो भाई लैब्स की अगर मैं बात करूं सो इट इज अगेन ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, कोड शुगर, डीबीडब्ल्यू डमी है लेकिन सारी की सारी। अगर आपको हंट करना है, टेस्ट करना है, डोंट I can give you, sir. One more suggestion I can give you, sir. I'm working as a senior cloud security engineering team. So cloud security as also bad. Yes, you're definitely right. Cloud security is also a very good option for your career. You're absolutely right. Yeah, I'm working as a cloud security engineering. Yeah, and I work predominantly for Azure, AWS. TCP I'm not working right now, but I did many engineering projects there in terms of. Okay, that's great. That's great. Thank you for your suggestion, Shanti. It was great. Sir, capture the flag is also a part of bug bounty or not? Capture the flag एक प्लेटफॉर्म है named as Yogosha, राइट। वो CDF चैलेंज कराता है, if you're able to clear that, then आप उसमें bug bounty में एंटर कर सकते हो। So if you know CTF, you can go into Yogosha. Otherwise, CTF is not a part of bug bounty basically. वो help कर सकता है, but it is not a part of bug bounty community. नहीं, पार्ट में उसके जैसा बोल सकते हैं ना इससे भी। हाँ, because vulnerabilities more or less same होती है, but अगर आप CTF में फंसे रहते हो तो bug bounty नहीं कर पाओ। Okay. ठीक है। So talking about the salaries, cyber security अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर वो mediocre company है, so you can easily get around 6-7 lakhs, ठीक है। And as and when you gain more experience, ठीक है, 35% 40% तो आपको पता है कि minimum हाइक मिलता है। अगर मैं एक नॉर्मल बात करूँ तो if you're साइबर सिक्योरिटी अगर आप उसमें फील्ड में हो एंड इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 4 years, so you can easily get around 10 to 12 lakhs very easily अगर आपको 3 से 4 साल के बीच में एक्सपीरियंस है। I have seen people earning more. I have a friend who is working in a malware analysis, 2 years of experience and salary is around 14 to 15 lakhs. And I've also seen people who have learned only VAPT, ठीक है, only web specifically, and they are getting 8 lakhs in 3 years of experience. So it depends upon what you know, first of all, how much you know and which company you are in. सर्टिफिकेशंस का भी एक छोटा सा टॉपिक बता देता हूँ। सर्टिफिकेशंस कुछ सर्टिफिकेशंस अर्ली करना ठीक है, कुछ सर्टिफिकेशंस जैसे फॉर एग्जांपल OSCP है, आई नॉट रिकमेंड इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 years कर सकते हो, बट सिंस इट्स वेरी कॉस्टली इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, इट्स आई थिंक इट्स अराउंड $1600 or $1700 7 लाख रुपए का है। तो अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो, आपके इतने पैसे वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो दैट इज CH, EJPT, ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेशन कर सकते हो बेसिक लेवल पर। Sir, sorry to interrupt you. I have a suggestion. If you are entry level, better go for that certification. Go for native tools from cloud, like Azure Sentinel, AWS Cloud Native Security. If you started from here, you will have a vast reach. Because if you don't know these basics, if you enter OSCP and all, there will not be any use, I believe. Yes, right. But the thing is really that if the person is totally not into cyber security, cloud will be a big problem for the person. If you think just in BCA or BSc IT, so cloud समझ में नहीं आएगा, right? So what my point is that अगर उसको पहले नेटवर्किंग थोड़ी समझ में आए, right? Then थोड़ा सा PT समझना, तब वो cloud security में जा सकता है, because अभी तो उसको AWS और Azure पता ही नहीं क्या होता है। That is the main problem right now जो हमारी strength है। But it's not cloud security, right? It's like detecting incident detect response, right? In cloud, I mean to say, nowadays companies are moving from other third-party tools to native tools. So if they are trying to detect the alerts and preventing and in the cloud, Yes. that makes sense, right? Right. Thank you for your suggestion again. Thank you. Yeah. Okay, sir. Yes. So Jay Singh asked how about government websites and CPC. Yes, Jay, you can obviously hunt on government websites. It's a very good portal. It's a very good opportunity. आपको bugs उसमें मिलेंगे काफी सारे. आप उसमें you can report. You'll get lot of things. NCCIPC एक अच्छा पोर्टल है जिसपे आप कर सकते हो. Right? And क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, so it's not a big problem. आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है. EJPT will be better.
यस यू आर राइट, एजीपीटी अच्छा रहेगा। सीएच मास्टर्स, अगर आप सीएच ऑलरेडी कर चुके हो तो आप मास्टर्स भी कर सकते हो। एंड आर्ट्स के लिए आई डिडंट गेट यू, लाइक आप आर्ट्स के लिए सर्टिफिकेट कुछ लो, और हाउ इज इट? Arnav, if I have, Arnav, you can just send my LinkedIn connection, आप मुझसे आराम से पूछ लो, बिकॉज उसमें बहुत कुछ है, राइट? सो आई कैन सेंड यू माय नंबर, आप उससे फिर आराम से बात कर लेना, ठीक है? यस इब्राहिम जी, यू कैन आस्क क्वेश्चन। Yes, okay. Before that, I'll just show my, ये मेरे main streams है जहाँ पे you can connect with me। अगर आपको कोई mail send करनी है, you can send me this mail, आप मेरे LinkedIn connect कर जाना। And whenever you're connecting with me on LinkedIn, just leave a note that we just had a Hackathon conference, एक workshop हुई थी जिसमें we connected, so that I get a reference कि आपको मेरा LinkedIn या मेरा approach कैसे मिला, right? I'm not so much active on Twitter, still you can follow me or you can connect with me on Twitter। I'm more active on LinkedIn, राइट? अगर किसी कोई क्वेश्चन अभी भी हैं, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, क्लाउड सिक्योरिटी, फॉरेंसिक्स, ब्लॉकचेन, करियर, सैलरीज, यू कैन जस्ट आस्क मी, राइट? अदरवाइज आई एम डन विद इट। एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। यस इब्राहिम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। किसी को कोई क्वेश्चंस हैं साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड? हाँ शायद just is it possible to get job without certs? Yes, it's possible, but होता क्या है, when you apply for a job role तो उसमें लिखा होता है कि minimum requirement CH, GPT ऐसे कोई certification, so possible होती है, but let's suppose अगर आप 10 companies में apply कर रहे हो, so there's only chance 10, 15, 20% जो companies certification ना मांग रही हो, वो हमेशा ऐसे person को choose करना चाहिए जिस पर certification हो, right? मुझे भी सर्टिफिकेशन कोर्स करना है, मैंने नहीं किया बिकॉज राइट नाउ नॉट इनटू जॉब, मुझे जरूरत होगी मैं सर्टिफिकेशन भी कर लूंगा, बिकॉज आई आल्सो नो इफ आई हैव अ सर्टिफिकेशन आई विल आई बी इन प्रेफरेंस। ऐसा कैसे कहते हो? किसी के और कोई क्वेश्चन? सो आई जस्ट गो अहेड क्विकली, राइट? आदित्य, एनी क्वेश्चंस? अनिल जी, एनी क्वेश्चंस? Anyone has any questions? Arnav, Gamers, Gokul, Akrider, Ibrahim, Jay, Kavita, Pirapusai, Pratham, Premraj, Ramakrishnan, Rishi, Sakshi, Shreyas, Vishal. Any questions? If you ask, you can ask me. I've got a question. Your top reported bug, Vishal, it was account, बहुत सारे हैं, price tampering है, blind access है, account takeover है, so there are a lot of bugs. आप मेरे से LinkedIn connect हो जाना, right? You can ask me then. Okay, so if anyone is having search and don't have any bug bounty experience, then is it possible to get job? See, I'll tell you इसमें क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। See, अगर आपका सर्टिफिकेशन है और आपने प्रैक्टिकल में कहीं काम नहीं किया है, तो वो सिंपल से पूछेंगे कि सर्टिफिकेशन आपके पास है बट आपके पास नॉलेज नहीं, तो इस सर्टिफिकेट का क्या यूज है, राइट? सिंपल। तो लेट्स सपोज यू हैव डन EJPT और यू हैव डन CH, बट इफ यू डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो आप खुद सोचो अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपकी कोई वो नहीं है, बिकॉज you do not have any particular knowledge on that field. So it is necessary that you should be having knowledge plus certification. अगर knowledge ज़्यादा है, सर्टिफिकेशन नहीं भी है, तो भी हो सकता है एक बार जॉब लग जाए, बट अगर उल्टा है, सर्टिफिकेशन और नॉलेज नहीं है, तो भाई जॉब नहीं लगेगी। समथिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी, द पोस्ट ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, यस भाई जॉब्स है उसमें, बट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की सैलरी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती है, ठीक है? एक जगह जाके स्टैग्नेंट हो जाती है, आई वुड से, राइट? सो नेटवर्क एडमिन में काम भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? कोई भी अटैक होगा, कोई साइबर अटैक होगा तो प्रॉब्लम होगी। सो इट्स बेटर कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर साथ साथ भी कुछ कर लो तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा।
but you know about is very competitive. How managers see यार competitive तो सारी fields है, ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ competitive हो गई, पहले नहीं थी, but you know if you see the everything is very competitive nowadays. So the only way to survive in bug bounty, or I can say the only way to separate yourself in bug bounty is report bugs that are are rare find कह सकते हो, या जिनकी severity high होगी. Because आज की डेट में भी जितने लोग मैंने पढ़ाए हैं, जितने लोग उसमें डील किया है, मैंने अभी देखा है लोग P4 तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं. When it comes to P3, P2 and even vulnerabilities, they are still lacking knowledge. They are not able to find bugs. आप सी अगर मैं CSRF की बात करूँ, मैं OTP bypass की बात करूँ, मैं XSS की बात करूँ, ठीक है, मैं OAuth misconfigurations की बात करूँ, लोग नहीं ढूंढ पाते हैं because of the same reason. They don't know how to bypass it, they don't know how to interact with the website, features पे कैसे काम करना है. So अगर आप कुछ एक specific vulnerabilities, बड़ी vulnerabilities को लेकर focus करोगे, believe me, there are still a lot of scope in cyber security, in bug hunting, because it's a very simple math. अगर आप महीने में 4 ऑर्डर रिपोर्ट करते हो P3 के, right? I'm only talking about P3 right now. So a simple P3 costs you $450, and if you're reporting 4, it is $1,800, and 1,800 into 83 is around 1.5 lakh. So simple math है भाई, ठीक है. एक imaginary figure बताया है, but again if you choose a specific vulnerability and focus only on that, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ यार ऐसे काम बन रहा है, but वो vulnerability बड़ी होनी चाहिए. ठीक है, I hope I answered my question. Some interesting visual function, but to one specific thing, that is mobile forensics. So can I do that easily, or have to get expert into other domains? See, mobile forensics itself में बहुत बड़ी है, right? तो yes, you can be an expert in mobile forensics. आपकी ऐसे ही, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मोबाइल से ही होती है, right? तो आप उसमें कर सकते हो, ठीक है. उसके लिए अलग अलग कोर्सेज भी हैं, एंड यू कैन गेट इन टच विद NFSU. अगर आपको NFSU का नाम पता हो, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज भी हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू साइबर फोरेंसिक्स. इवन यू हैव टू स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर बग एंड स्ट्रेटजी. यस, आई मीन द सेम. कोई भी एक दो vulnerability यूज कर लो, सब हंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक दो vulnerability पे फोकस कर लो. उससे क्या होगा कि चीज़ें काफ़ी बदल जाएंगी. देखो जैसे मेरा है, राइट, आई हंट एवरीथिंग, बट आई फोकस ऑन स्पेसिफिक vulnerabilities लाइक CSI हो गया, DFL bypass हो गया, IDOR हो गया. Right, any other questions? किसी और को questions हो, you can ask me. We'll just take 5 minutes more. किसी को अगर questions हो, otherwise I'll hand over to Ritu sir. Okay. Thank you, Brian ji. You are a great audience here. LinkedIn अच्छा share नहीं किया, okay, मैं chat पे डाल देता हूँ before the session ends, ठीक है. मैंने चैट में डाल दिया, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भेज दो, विल कनेक्ट. जो भी रिसोर्सेज मैं वो शेयर करूंगा, जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं हेल्प करूंगा, ठीक है. जितने भी रिसोर्सेज हैं दैट आई विल शेयर, की नॉलेज है मैं शेयर करता हूँ. आई आल्सो वांट दैट पीपल शुड ग्रो इन साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी, बिकॉज यार ये कम्युनिटी ऐसी है दैट इफ यू आर नॉट helping people grow in a community, that people will not be able to grow itself. So it's very important that you grow as a community, especially in cyber security, right? So thank you so much guys, you are a great audience, right? मजा आया आप लोग से बात करके, questions आपके बहुत अच्छे थे, right? Thank you so much. अब्दुल भाई. जी भाई. Thank you so much अब्दुल भाई for inviting. कोई सर आपका आप आए सेशन का सबको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स को. आई होप फ्रेंड्स दूसरा सेशन. हेलो, वॉइस आ रही मेरी? हाँ सर बोलिए. कैसे लगा सेशन आप सबको? अच्छा लगा. क्लियर हो गए? यस. ओके, Right, thank you guys. मैं आपसे भी LinkedIn में कनेक्ट कर लेता हूँ. Right, thank you so much. रामाकृष्ण सर, आप थोड़ा सा लेट हो गए. ठीक है फ्रेंड्स, मीटिंग अब लेफ्ट करते हैं, ठीक है. ओके, बाय.